हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। देखो क्या कह रहा है, वही डोमेन एंड फंक्शन रेंज निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट के लिए मैं लिखूंगा फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स मस्ट बी रियल नंबर। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। अगर ये वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 शुड बी रियल नंबर। क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। अब इसमें मैं कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ? सारी पुट कर सकता हूँ। डोमेन ऑफ एफ के लिए मैं ऑल रियल नंबर्स पुट कर सकता हूँ एक्सेप्ट 3। नीचे 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो एक्स की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी हो जानी चाहिए। अब रेंज के लिए देखो, फॉर रेंज ऑफ एफ के लिए भी कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल आसान है। देखो इसको मैं पहले लेट कर लेता हूँ। y मान लो, y माना आपने एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। यहाँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दूं। अब ये देखो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 कर दूं। एक्स प्लस 3 में कन्वर्ट कर दिया मैंने इस इक्वेशन को। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे भाई, हम अगर डोमेन ऑफ एफ में ये मान के चल रहे हैं कि हम सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो हम रेंज में भी मान के चलते हैं मेरे आंसर जो निकल के आएंगे वो भी सारे रियल नंबर आएंगे। लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जो मैं रियल नंबर में से पुट नहीं करूंगा, एक वैल्यू ऐसी है जो डोमेन में पुट नहीं करूंगा। तो उस वैल्यू पर मेरा जो फंक्शन होगा, उस वैल्यू पर जो मेरा फंक्शन होगा वो मेरे रेंज में भी काउंट नहीं होगा। भाई अगर ये वैल्यू मेरे पुट करने पर काउंट नहीं हो रही है, डोमेन में काउंट नहीं हो रही, तो रेंज में भी काउंट नहीं होगी। रेंज क्या होती है? जब ये वैल्यू एफ एक्स में पुट होती है। तो एफ एक्स में पुट होने के बाद इसका आंसर बन रहा है 6। तो मैं ऑल वैल्यूज कंसीडर कर सकता हूँ रियल नंबर रेंज में एक्सेप्ट 6। बताओ समझ में आया कि ये वाला कंसेप्ट आसान है तरीका? नेक्स्ट देखो, यहाँ आ गया है आपके पास सेकंड पार्ट में, फॉर डी एफ एक्स मस्ट बी रियल नंबर। अब बिल्कुल आसान है। देखो एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 शुड बी रियल नंबर, बट कंडीशन आपको दिख ही रही है, 2x प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इज नॉट इक्वल्स टू माइनस हाफ। एक्स की वैल्यू में माइनस हाफ ना रखूं तब तो ठीक है ना? तो डोमेन ऑफ एफ के लिए मैं ऑल रियल नंबर्स मान सकता हूं एक्सेप्ट माइनस हाफ। ठीक है, अब आ जाओ रेंज पर। अब रेंज में क्या करेंगे? देखो बिल्कुल आसान सी बात है। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले y ने लेट किया जैसे उसमें किया। अब उसमें तो क्या इजीली कट होके इजी इक्वेशन बन गई। यहाँ ऐसा नहीं बन रही, तो यहाँ मैं x के इक्वल में बना सकता हूँ अपनी कंडीशंस को। किसमें बना सकता हूँ? x के इक्वल में बना सकता हूँ। इसको उधर भेजो, y 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1 2xy प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। फंडा ये है, मुझे x के इक्वल में निकालनी है सारी वैल्यूज। 2xy माइनस एक्स और 1 माइनस वाई, इन दोनों में से x कॉमन लो। 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन 2y माइनस 1। अब आप यहां पर क्लियरली बताओ, इस बार मैं y की कौन सी वैल्यू ना पुट करूं? 2y माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y इज नॉट इक्वल्स टू हाफ। केवल हाफ पुट मत करना, बाकी सब चल जाएगा। तो रेंज ऑफ f के लिए मैं ऑल रियल नंबर्स मान सकता हूं एक्सेप्ट पॉजिटिव हाफ। इस बार पॉजिटिव हाफ है ना? यहाँ पर नेगेटिव हाफ था। क्लियर है? ये हो गया सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। थर्ड में भी वही, फॉर df, इस वैल्यू के लिए हम लिखेंगे एफ एक्स मस्ट बी रियल नंबर। ठीक है, अब सारे रियल नंबर हो सकते हैं, बट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू। अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बताता हूँ चेंज करके। 4 की जगह 2 का होल स्क्वायर कर दूं, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। इससे क्या समझ में आया? डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए? यहां पर तो -2 नहीं आना चाहिए, यहां पर +2 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब डोमेन ऑफ एफ में ऑल रियल नंबर्स मान सकते हो आप एक्सेप्ट एक बार -2 नहीं आना चाहिए या फिर +2 नहीं आना चाहिए। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? अब आते हैं रेंज पर। अब रेंज के लिए क्या करेंगे भाई? वही लेट करेंगे, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स। उधर भेजो, 4 y से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 4y
माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, मुझे केवल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो 4y-1 इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई। नीचे भेजो। 4y-1 अपॉन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। थोड़ा ध्यान देना क्या किया मैंने यहाँ पर, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, ऊपर भेजा तो 4y हुआ, और एक्स स्क्वायर वाई हुआ नेगेटिव का। ये इधर 1 है, ये इधर गया पॉजिटिव का हो गया, और ये 4y के पास नेगेटिव का 1 आ गया। y नीचे चला गया एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, नहीं होता है? होता है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो 4y-1 अपॉन वाई ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर लिखता हूँ, देखो मैं 4y-1 अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। अब मैं यहाँ बोथ साइड वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। यहाँ जीरो रहेगा, वाई से वाई कैंसिल होके क्या बचा? यहाँ ओनली वाई बचा, 4y-1 बचा ग्रेटर देन जीरो। अब हमें जो नंबर लाइन बनानी पड़ती है उसमें कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर वैल्यू y माइनस समथिंग होनी चाहिए। तो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो आप, बिल्कुल। 4 कॉमन लेते ही y-1/4 हो जाएगा। 4 जीरो के पास जाके जीरो हो जाएगा। अब मैं इसको y-0 लिख सकता हूँ क्या? फिर से सुनो, जब भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो इंटरवल मैंने आपको एग्जाम्पल में बनाना सिखाया है, तो यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मैं इंटरवल बनाना, डायरेक्टली बता रहा हूँ। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो यहाँ पर दो कंडीशन लेके चलनी है, या तो y की वैल्यू जो है वो लेस देन होगी जीरो से, इधर करके लिख सकते हो आप इसको, या फिर y की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगी 1/4 से। अब देखो वैसे तो हम केवल लेस देन कंसिडर करके चलते हैं ना, बट यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ कि इक्वल्स टू का साइन है, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया? इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। यहाँ तक समझ में आया क्या? बिल्कुल लगे। अब एक चीज ध्यान देना थोड़ा सा, ये जीरो भी इंक्लूडेड है और 1/4 भी इंक्लूडेड है। हाँ इंक्लूडेड है, बट डिनोमिनेटर में देखो y जीरो नहीं हो सकता, तो मैं यहां लिख रहा हूं बट y इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसीलिए अपन यहां पर रेंज ऑफ f जो मानेंगे उसमें दो इंटरवल मानेंगे, माइनस इंफिनिटी से जीरो आता लेकिन वो नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 1/4 से पॉजिटिव इंफिनिटी। बताओ समझ में आया? क्लियर है? ये इंटरवल निकालना आ गया सभी को भाई? तो ये थर्ड पार्ट के लिए मैंने क्या निकाल दी है? रेंज निकाल दी है। एक सेकेंड, हाँ ये डोमेन हो गया था और ये रेंज हो गई माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन 1/4 से पॉजिटिव इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड।